गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे सुंदर पद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रिय संत शिरोमणि कृष्ण भक्त मीराबाई के जीवन के बारे में हम जानते हैं। मित्रों, हमने कल ही सुना था कि भक्तों का, संतों का, विद्वानों का जीवन ही हमारा मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन से ही हमें कुछ न कुछ सीखना अवश्य मिलता है। तो इसी ही कड़ी में हम मित्रों आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए मित्रों हम जानते हैं आगे। कहते हैं कि 6 साल की थी तब खेल रही थी घर में, माँ पास में बैठी थी। बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी तो नीचे देखा कि किसी की बारात जा रही है। छोटी सी बच्ची जाके माँ से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। माँ कहती है कि मेरा किसी की बारात जा रही है। नन्ही सी बच्ची ने फिर पूछा, बारात क्या होती है? माँ ने कहा, लड़का वर है और वो अपनी वधू को ब्याहने उसके घर जा रहा है बैंड बाजे के साथ। मीरा ने फिर पूछा, वर वधू कौन होते हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी वर थे और मैं वधू थी। ऐसे ही सब लड़कियों को उनके वर ब्याहने आते हैं। मीरा पूछती है कि फिर मेरा वर कहाँ है, कब आएगा? इतने में कहते हैं कि एक साधु बाबा इनके महल में प्रविष्ट हुए। दासी ने कहा, रानी एक संत आए हैं। साधु के बगल में एक कृष्ण भगवान की छोटी सी सुंदर मूर्ति थी। रानी ने प्रणाम किया और संत को बिठाया। मीरा ने ज्यों ही उस मूर्ति को देखा तो कुछ बात हो गई। बैठ तो गई पर फिर माँ से पूछा कि माँ मेरा वर कहाँ है, वो कब आएगा? बैंड बाजा लेके माँ ने देखा कि मीरा कब से कृष्ण भगवान की मूर्ति को ताक रही थी तो बहलाने के लिए कह दिया कि यही है तेरा वर, साधु बाबा लेके आए ना। माल सुलभ मन ने इस बात को स्वीकार कर लिया। पास जाके मूर्ति उठाई, देखा तो मोर पंख से बंधा मुकुट है, सुंदर माला है, सुंदर मुस्कान है और काले रंग का कन्हैया। हृदय से लगा लिया कि यह तो मेरा वर हुआ, आज से मैं इसकी वधू हो गई। जब साधु के जाने का समय हुआ तो उसने मूर्ति मांगी, पर मीरा ने मना कर दिया कि यह तो मेरा वर है, इसे मैं कैसे दे दूं। पर माँ ने जबरदस्ती मूर्ति संत को दे दी। संत चले गए, पर बाद में मीरा बहुत रोई कि मेरा कृष्ण तो मुझसे दूर चला गया, न खाए न पिए, मेरा वर तो मेरे पास होना ही चाहिए ना। 2 दिन तक मीरा ने कुछ खाया ना पिया, रो रो के बेहाल कर दिया। उधर साधु जब अपनी कुटिया में पहुंचे तो तीसरे दिन उसे स्वप्न आया और स्वप्न में कृष्ण उससे कहते हैं कि ये मूर्ति जाके मीरा को दे आओ, यह उसकी है, यह तेरी नहीं है। सिर पर मूर्ति उठा के भागा आया साधु। न केवल प्रसन्नता से वह मूर्ति मीरा को दे दी, बल्कि उसके नन्हे नन्हे पैरों को भी छुआ और उसकी चरण रज लेके माथे पर लगाई। कहता है, मुझे बरसों बरस हो गए कृष्ण की आरती पूजा करते, अपने भगवान को रिझाते, आज तक वह मेरे स्वप्न में न आया, पर इस मीरा की खातिर मुझे भी उनका दर्शन हो गया। मीरा तू बड़ भागी है जिसने उस कृष्ण को अपना वर बनाया। ख्याल रहे हम भी सब कहते हैं कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, पर दिल में हमने भी बड़े सहारे बना रखे हैं। माँ बाप का सहारा है, जरूरत पड़ने पर पैसा भी सहारा है, सब सहारा है, पर मीरा कहती है दूसरों न कोई, एक है। अब सूरत जग गई उस एक की, उस एक के अलावा न कोई मेरा है, न कोई मेरा हो सकता है। तात मात भात बंधु आपनो न कोई। तात कहते हैं पिता को, भ्रात माने कि भाई बंधु बांधव, अब कोई मेरा नहीं, अब तो बस तू ही है। छाड़ दई कुल की कान, कहा करी है कोई,
संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज खोई। प्रेम से विवल हुई मीरा को इस नन्ही सी बच्ची के भाव को घर के लोग पहले समझते रहे कि बचकानी बातें करती है, 2-4 दिन बाद भूल जाएगी। पर मीरा 13 साल की हो गई। जवान होने पर मन में अब भी वह कृष्ण को अपना पति मानती है। और उसको क्या पसंद था? साधु के संग बैठना। किसी ने पूछा, क्यों बैठे साधु के पास? मैंने कल भी कहा था, साधु के पास साधु के लिए नहीं बैठना है, साधु के पास इसीलिए बैठना है कि उसके दिल में जो बस रहा है वह हमारे दिल में भी बस जाए। साधु के पास इसीलिए नहीं जाना है कि अब साधु से ही रिश्ता नाता जोड़ने लग जाए। साधु के पास इसीलिए जाना है कि जो प्रेम सांस उसके सांसों में है वही सांस हमारे में भी आ जाए। सच कहें तो ये प्रेम छूत की बीमारी है। प्रेमियों के पास, रसिकों के पास, भक्तों के पास, ध्यानियों के पास बैठो, ध्यान की सनक लग जाएगी। अब लोकलाज की भी परवाह नहीं है। एक सूरत बन गई है मन में। परिवार का तो क्या कहे, कभी कभी पति पत्नी साथ भी रह रहे होते हैं और पत्नी को लगता है कि मेरा पति परमेश्वर मुझसे बड़ा प्रेम करता है, पर पति महाशय घर के बाहर और भी चक्कर चलाते हैं जिनका पत्नी को पता ही नहीं होता है। पर मीरा कहती है, जिसे मैंने अपना पति बनाया है, तो जैसे मैं कहती हूँ कि दूसरा न कोई, ऐसे ही वह भी कहता है कि जैसी मीरा मुझे प्यारी है उसके जैसा और कोई नहीं है। और यही प्रश्न जब मीरा से किया गया, इसका भाई जयमल जब रिश्ता लेकर आया तो पूछता है कि मीरा तेरा भी ब्याह होगा? ख्याल करना, मीरा ने भी वही उत्तर दिया जयमल को कि दूसरा कराओगे क्या? हिंदू स्त्रियां कभी दूसरा ब्याह नहीं करती है, मेरे संस्कार ऐसे है, मेरा ब्याह तो हो चुका। भाई तुझे पता नहीं, मेरा दूल्हा कृष्ण कन्हैया है। एक सूरत एक भाव मीरा का गहरा उतर गया और एक इस भाव में सारा संसार बिछड़ गया। ऐसी भक्ति मीरा की तरह होनी चाहिए, मीरा की तरह ही प्रेम करना चाहिए, तभी हमें प्रभु प्राप्त होते हैं। हम तो हर दिन यही सुनते हैं और बोलते भी हैं कि भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान हमें मिलते नहीं हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम नाम सुमिरन करने बैठे और उस प्यारे की याद में आंख से आंसू आ गए? दिल तड़पता कि दिल में एक पीड़ा हुई, दिल में एक पुकार, एक प्यास उठी। याद रहे, जहाँ प्यास नहीं होती वहाँ बारिश भी नहीं होती, बादल भी नहीं बरसते हैं। जहाँ धरती प्यासी नहीं होती है वहीं बारिश कभी नहीं होती है। हम सब भजन करते हैं पर मन नहीं टिकता। मन कैसे टिके? जिस दिन भीतर प्रेम की अग्नि प्रकट हो गई तो मन टिकाना नहीं पड़ेगा। मन तो ऐसा टिक जाएगा कि फिर ये पूछोगे कि इस मन को मालिक के ध्यान से हम हटाए कैसे। एक बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि जहाँ हमें जबरदस्ती करनी पड़ती है वह प्रेम नहीं होता है, क्योंकि प्रेम तो अपने आप ही हो जाता है। स्वतः ही आंखें बरसती है और हम भजन करने को आतुर होते हैं, तभी सच्ची भक्ति मानी जाएगी। मीरा कहती है, ज्ञान चौसर मंडी चौहटे सूरत पासा सार। इस ज्ञान की चौसर में मन में सूरत जगा ले। और कहा, एक बार अगर सूरत ही जग गई तो फिर संसार में तेरी जीत ही जीत है। और अगर ये प्रेम की सूरत न जागी तो अगर तूने इस प्रेम की बाजी को नहीं जीता है तो चाहे दुनिया की बाजियों को जीत जाए या हार जाए, कहाँ कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ जीता हुआ भी श्मशान पहुँचेगा और मरा हुआ भी, क्या फर्क पड़ता है। मीरा कहती है, बाजी जीतनी है तो भीतर चलो, चुनाव करना है तो प्रभु का कर ले, क्योंकि प्रभु के चुनाव पर ठप्पा लगाने वाला कभी हारता नहीं है।
गिनतियाँ ही गिनती है तो उसके नाम की गिन ले, उसके प्रेम में एक सांस को गिन ले। और जब दिन शुरू हो तो वह प्रभु आज का दिन शुरू हुआ तेरे नाम की गिनती से। देख शाम तक तेरी याद बनी रहे, तेरा प्रेम जगा रहे। मजा तो इस बात का है इस चुनाव में, जो चुनाव तुमने किया हार तुम जाओगे उसके चरणों में और फिर जीत भी तुम्हारी ही हो जाएगी। पहले उसके आगे हार जाओ और जो उसके आगे हार जाता है वह जीत उनकी ही पक्की होती है। यह एक ऐसा खेल है जीत हार का। प्रेमी हार भी जाता है प्रियतम के आगे और उनकी जीत भी हो जाती है। जैसे कि कोई उनकी गलती को मान लेता है कि हाँ मेरी ये गलती हुई है, गलती तो हो गई लेकिन वो आखिर जीत गया क्योंकि उन्होंने गलती स्वीकार कर ली है। तो यही हार जीत का खेल है। इस दुनिया में अगर हम जीत जाए तो भी वो जीत एक कौड़ी की है। मित्रों, 4 दिन का जीवन है और इसे बचकाने खेल में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तो हमें अपने जीवन की कीमत समझनी चाहिए। अब तो बिखरे हुए अपने इस मन को इकट्ठा कर और जगा इस सूरत को। जरा सिर उठा के देख तो सही, भगवान ने तुमको कितना बढ़िया मौका दिया है सिर उठा के जीने का। देख ले, सब पशु सिर झुका के चलते हैं, एक आदमी ही तो है जिसका सिर उठा है पर सर्व से झुक जाएगा उनका शीश जो लोग प्रभु चरणों में अपने सिर को नहीं झुकाएंगे, वो शर्मसार होंगे। इस मौके का लाभ उठाए, भाव में डूबे तो जन्म सार्थक हो जाएगा और अगर अहंकार से सिर खड़ा किया तो हार निश्चित ही है। सभी भक्तों के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमस्कार करते हुए मित्रों मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।